हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्योर विथ होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कॉमन मानसिक बीमारी का जो कि हर युवा पीढ़ी में देखी जा सकती है। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो कि आज हर किसी की जुबान पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी गंभीर मानसिक बीमारी है जिससे न केवल भारत बल्कि पूरी विश्व में डिप्रेशन के काफ़ी केस पाए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 35 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, हर साल लगभग 10 लाख लोग डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं। दोस्तों, भारत में भी लगभग हर साल 1,70,000 लोग डिप्रेशन के कारण से आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं। दोस्तों, हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन किसी भी एज ग्रुप में मिल सकता है। बच्चे, वृद्ध या एडल्ट किसी भी एज ग्रुप में डिप्रेशन देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा केस जो डिप्रेशन के मिलते हैं वो टीनेज ग्रुप में पाए जाते हैं। लगभग 15 से 29 साल के युवाओं में डिप्रेशन सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि इस समय पढ़ाई या अन्य या जॉब का स्ट्रेस कॉमन होने के कारण से डिप्रेशन ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, डिप्रेशन क्या कारण है, क्या लक्षण हैं और इसका क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने मेरे YouTube चैनल क्योर विथ होम्योपैथी को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप डिप्रेशन क्या है, क्या इसके लक्षण हैं और इससे कैसे बचाव हो सकता है, साथ ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इन सभी को आप भली भांति जान सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के क्या कारण हैं। डिप्रेशन किन किन चीज़ों से हो सकता है, इनके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले जो डिप्रेशन का कारण है वो है कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोधाभास, टकराव। ये किसी भी विचारों में हो सकता है, चाहे वो फैमिली हो, दोस्त हो, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी बॉस या वर्कर के बीच में भी टकराव हो सकता है। ये कॉमन है। सेकंड, एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा, पैसे कमाने की या अपना स्टेटस बनाने की महत्वाकांक्षा, ये सभी में मिलना कॉमन है, जो कि कहीं ना कहीं आगे जाकर डिप्रेशन का कारण हो सकती है। ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन, इंसल्ट, पनिशमेंट, डिस्प्यूट यानी कि विवाद किसी में भी हो सकता है, फैमिली, दोस्तों के बीच में, या आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी किसी न किसी का विवाद कॉमन हो सकता है। यही विवाद आगे जाकर डिप्रेशन का कारण हो सकता है। दोस्तों, एब्यूज ऑफ अल्कोहल, टोबैको, लॉसिंग ऑफ जॉब या डेथ ऑफ लव वन, ये भी डिप्रेशन के एक महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, अकेले रहने की आदत होना, हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करना, छोटी छोटी बातों में सोचते रहना, छोटी छोटी बातों की चिंता करना, ये भी डिप्रेशन के एक कारण हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। आइए जानते हैं।
डिप्रेशन में व्यक्ति शांत शांत सा रहना, परिवार वालों या अपने दोस्तों से दूरी बना कर रखना, हमेशा चिंता में डूबे रहना, नकारात्मक विचार करना, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी बात को लेकर चिंता बनाए रहना, हमेशा अपने आप को और परिवार वालों को या किसी दोस्त को कोसते रहना, हर किसी की छोटी छोटी बात में गलती निकालना, चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन होना, ये डिप्रेशन के विशेष लक्षण हैं। दोस्तों, एकाग्रता में कमी होना, किसी काम में मन न लगना, हमेशा शांत शांत रहना और अकेले रहने की आदत होना, ये काफ़ी कॉमन डिप्रेशन के लक्षण हैं। इसके अलावा नींद न आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, बिस्तर पे अधिक देर तक लेटे रहना या किसी धूम्रपान या शराब का सेवन की लत हो जाना, ये सभी डिप्रेशन के कॉमन लक्षण हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिप्रेशन कैसे रोका जा सकता है या डिप्रेशन को कम करने के क्या तरीके हैं। इसके लिए आइए बात करते हैं। डिप्रेशन के लिए अगर हम डिप्रेशन को कम करना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, विटामिन ए और विटामिन सी से युक्त आहार जरूर लेना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके और हम डिप्रेशन जैसी बीमारी से डटकर मुकाबला कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, अपने परिवार वालों से हर बात शेयर करनी चाहिए। परिवार वालों और दोस्तों के साथ खुल मिलकर रहें। हो सके तो मतलब अकेले रहने की आदत ना डालें। अपनी बात परिवार वालों और दोस्तों से शेयर करें, जो भी परेशानी हो उसे शेयर ज़रूर करें ताकि मन ही मन में कोई बात जिससे एंजाइटी बढ़ती है वो चीज़ ना हो। इसके अलावा व्यायाम या योगासन भी डिप्रेशन को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुछ प्राणायाम हैं जैसे कपालभाति, सूर्य नमस्कार और भ्रामरी जैसे आसन डिप्रेशन को कम करने में काफ़ी हद तक कारगर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का। दोस्तों, होम्योपैथी में डिप्रेशन के लिए कई अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी में किसी भी डिप्रेशन के केस को उसके लक्षणों और उसके मेंटल, फिजिकल, जनरल इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर दवाइयाँ सिलेक्ट की जाती हैं। तो आइए जानते हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिन जो कि आपके डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑरम मेटेलिकम। दोस्तों, ऑरम मेटेलिकम का पेशेंट अगर इसमें डिप्रेशन का महत्वपूर्ण कारण होता है कंट्राडिक्शन, एंगर, अंतःविरोध, अगर कोई बात किसी व्यक्ति के मन में अंतर्विरोध उत्पन्न कर रही है बार बार, चाहे वो फैमिली मैटर हो या कोई ऐसी बात जो उसको अच्छी न लग रही हो और उसका जो मन है वो हमेशा उसके लिए क्रोध अंदर से भरा रहता है, ऐसे में पेशेंट धीरे धीरे उदासीन हो जाता है और उसका जीवन उसको बोझ लगने लगता है, जीवन से बिल्कुल हताश हो जाता है और सुसाइड करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है। उसे लगता है जैसे अब ये लाइफ उसकी तभी अच्छी हो सकती है जब वह इस बोझ से तभी छुटकारा उसको मिल सकता है जब वह आत्महत्या करके अपनी लाइफ समाप्त कर दे। ऐसी फीलिंग पेशेंट में पाई जाती है। अगर इस प्रकार के पेशेंट को हम ऑरम मेटेलिकम देते हैं तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी मेडिसिन इग्नेशिया। दोस्तों, ये विशेषकर महिलाओं के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार की महिलाएं जो कि कोई गहरी शोक की अवस्था में डूबी रहती हैं, साइलेंट ग्रीफ जिसे हम कहते हैं,
अगर उसके लव वन या कोई ऐसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, डेथ हो जाए, ऐसे परिवार वालों या चाहने वालों की जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, यदि उसकी दुर्घटना या मृत्यु की न्यूज़ उसे मिलती है तो उसके मन में गहरा सदमा पहुंच जाता है और वह बिल्कुल शांत हो जाती है, मन ही मन में रोती रहती है। उसका व्यवहार अचानक से चेंज हो जाता है, अचानक से हंसना, अचानक से रोना, यह औषधि इस औषधि में विशेष रूप से मिलता है। ऐसे मरीज को अगर हम कोई सलाह या कोई एडवाइस देते हैं तो उनको गुस्सा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं डिप्रेशन वाले मरीज में तो यह औषधि बहुत ही कारगर है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी मेडिसिन की, नेटम्यूर। दोस्तों, नेटम्यूर विशेषकर ऐसे महिलाओं या पुरुष को दी जाती है जिसमें अगर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव या एक तरफा लव होना, इसके दुष्परिणाम के कारण से अगर व्यक्ति को कोई शौक लगता है तो यह औषधि विशेष रूप से इसमें कारगर हो सकती है। मरीज हमेशा अकेला रहने की आदत होती है, शांत शांत बैठा रहता है और रोने की आदत उसकी होती है, छोटी छोटी बात में अकेले बैठकर रोने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर हम नेटम्यूर मेडिसिन देते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम चौथी मेडिसिन, सीपिया। दोस्तों, यह मेडिसिन भी महिलाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार की महिलाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिफरेंट हो जाती हैं, इंडिफरेंट टू दोज हुम शी लव बेस्ट, यानी वो हमेशा परिवार वालों या अपने चाहने वालों के प्रति उदासीन हो जाती हैं, जिसे वह बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी पहले, लेकिन डिप्रेशन की वजह से उनके प्रति उदासीन हो जाती हैं, कोई मतलब नहीं रखती हैं उनसे और अपने आप को बिल्कुल पुअर फीलिंग उनके मन में हो जाती है, अपने आप को बिल्कुल कम समझने लगती हैं, ना उन्हें अच्छे कपड़े पहनना, ना सजने संवरने का, कुछ भी उनको हर चीज़ के प्रति उदासीन हो जाती हैं। तो अगर ऐसी महिलाएं अगर डिप्रेशन के ऐसे लक्षणों के साथ मिलती हैं तो उन्हें सीपिया मेडिसिन देने से बहुत ही चमत्कारिक परिणाम मिल सकते हैं और वो ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अगली मेडिसिन जो कि है कालीफास। दोस्तों, कालीफास उन स्टूडेंट या ऐसे मानसिक वर्क करने वाले लोगों को हम दे सकते हैं जिनका मानसिक वर्क ज़्यादा होता है, चाहे ऑफिस वर्क हो या कोई भी ऐसा मानसिक कार्य जिसमें लंबे समय तक मानसिक वर्क करते हैं। तो ऐसे पेशेंट को लैक ऑफ कंसंट्रेशन और बार बार सिर दर्द होना या नींद ना आना, एकाग्रता की कमी होना या कोई भी और अन्य लक्षण मिल सकते हैं। इस प्रकार के रोगी थोड़ी सी मानसिक वर्क में थकान महसूस करने लगते हैं और नींद ना आना, एकाग्रता में कमी आना औषधि का विशेष लक्षण है। अगर ऐसे मरीजों को, डिप्रेशन वाले ऐसे मरीजों को यह मेडिसिन देते हैं तो बहुत ही शानदार परिणाम आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं एक अन्य मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का मरीज बहुत ही ज़्यादा फास्टिडियस होता है, इसको संतुष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, छोटी सी छोटी बात में चिड़चिड़ापन होना, सब कुछ साफ सुथरा होना इस व्यक्ति की सोच होती है। अगर थोड़ी सी भी गंदगी से दिखाई देती है तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। डिप्रेशन की अवस्था में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, हमेशा चिंता करता रहता है और यदि एक बीमार हो जाता है तो छोटी छोटी बीमारी में वह सोचता है कि अब हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा और वह सोचता है कि अब दवाई या डॉक्टर को बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बोलेगा अब मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ, अब कोई भी दवा हमें ठीक नहीं कर सकती है। दोस्तों, इस प्रकार के लक्षण अगर किसी व्यक्ति में आपको मिलते हैं डिप्रेशन के साथ तो आर्सेनिक एल्बम देने से उसके काफ़ी हद तक वो ठीक हो सकता है। दोस्तों, ये हैं कुछ दवाएं जो आपको डिप्रेशन के मरीज को ठीक करने में काफ़ी कारगर हो सकती हैं। दोस्तों,
होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से ही लें, क्योंकि जो दवाएं होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन वह रोगी की इंडिविजुअलाइजेशन, उसके मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, इन सब चीज़ों को देखकर ही दी जाती है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर करें। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे भी हम आपको और अन्य बीमारियों के बारे में नया वीडियो बना सकें और उनके क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सकता है इसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में हम बता सकें। तब तक दोस्तों, अब हमें ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।